Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are all fine. And this period of pandemic COVID-19 is going very well for you all. And I hope and I wish that this period may prove very productive for you all. So here we are to start second year biology chapter number 1, and the main question that is included in the chapter number 1 is the urinary system of man. So in the chapter number 1 of second year biology हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, होम्योस्टैसिस और ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं. एज वी ऑल नो दैट सॉल्ट्स और वाटर के जो कंसनट्रेशंस होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं. तो उसके लिए हमारी जो अगर ज़ाहिर है हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टैसिस को पढ़ा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो अल्लाह ताला ने एक ऐसे सिस्टम्स रखे हैं, लाइक हमारी स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है, लिवर है वो भी एक्सक्रीशन का रोल प्ले करता है. तो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक मेन हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है उसको जो है वो रिमूव करवाया जाता है. तो अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें एज अ होल, तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं. जैसे कि अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो मेन पार्ट जो है जो इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको हम उसकी बात करें तो हमारे पास किडनीज़ हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास मौजूद हैं जी जो किडनीज़ से डक्ट्स जो हैं वो अराइज होकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती हैं यूरिन को. यूरिन फॉर्मेशन के बाद उसमें हमारे पास आ जाती हैं जी डक्ट्स सॉरी उसके अंदर डक्ट्स आ जाती हैं, और इन डक्ट्स जो हैं जो कैरी आउट करती हैं यूरिन को फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर, उनको क्या कहा जाता है जी, यूरेटर्स कहा जाता है. ठीक है जी. और इसके बाद अगर बात करें तो जो थर्ड पोर्शन है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का, जो मेन पार्ट है वो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर. ये एक रेजरवायर के तौर पर काम करता है, और एक कप शेप जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, और जहाँ से पास आउट करता है यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो जो एक इसका पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है जी, यूरिथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है, और उसकी जो डक्ट होती है या जो ट्यूब होती है उसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं. ठीक है जी. अगर किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ जो हैं वो हमारे पास एक पेयर मौजूद होता है हमारे पास. वन पेयर जो है वो मौजूद होता है, लाइक टू किडनीज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर. और ये अगर किडनीज़ की बात करें तो इनके जो शेप होती है ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और अगर इसके कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है. जो किडनीज़ होती हैं उनका रेडिश ब्राउन कलर होता है. ठीक है. और अगर हम किडनीज़ की बात करें कि किडनीज़ जो हैं उनके वेट की बात करें तो किडनीज़ का जो वेट होता है ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है. 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है वो हमारे पास किडनीज़ का जो वेट है वो हमारे पास मौजूद है. इसमें अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग जो है वो मौजूद होता है. अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के अंदर ये जी 150 ग्राम की दोनों किडनीज़ जो हैं वो किडनीज़ का वेट होता है. ठीक है. और अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो फ़ीमेल्स जो हैं उनके अंदर जो किडनीज़ हैं वो 135 ग्राम की जो है वो मौजूद होती हैं. ठीक है जी. ये तो हमने डिस्कस कर लिया किडनीज़ को. ठीक है. अगर किडनीज़ के बाद हम बात करें किडनीज़ की लोकेशन की, तो किडनीज़ जो हैं वो हमारे पास जी लोकेटेड होती हैं अगेंस्ट दी डोर्सल बॉडी वॉल. ठीक है, अगेंस्ट द डोर्सल बॉडी वॉल जो है वो ये प्रेजेंट होती हैं. जो किडनीज़ हैं वो हमारे पास अगेंस्ट द डोर्सल बॉडी वॉल प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारे पास लेफ़्ट किडनी होती है वो लेफ़्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर वाली पोजीशन पे मौजूद होती है. ठीक है. इनके अंदर थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा होगा. तो जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, स्लाइटली लोअर होती है दैन दैट ऑफ द लेफ़्ट किडनी. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम किडनीज़, आपको पता है कि वी ऑल नोज़ के जो किडनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं,
हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं जी, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल कहते हैं या फिर आप उसको कह सकते हैं रीनल कैप्सूल। और राइट, और इसके अलावा जो थिन मेम्ब्रेन होती है एक कवरिंग के तौर पर मौजूद होती है इसके ऊपर, उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। प्लस इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें, अगर यूरिनरी सिस्टम की जो सेकंड बेसिक पार्ट है उसकी बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं जी यूरिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यूरिटर की बात करें तो यूरिटर्स जो हैं ये डक्ट्स होती हैं हमारे पास जो कि अराइज़ करती हैं फ्रॉम ईच किडनी, बोथ ऑफ द किडनी उनके अंदर से ये अराइज़ करती हैं और ये लीव करती हैं किडनीज़ को और एक डक्ट सी बनाती हैं थ्रू आउट द यूरिनरी सिस्टम और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर जो है ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है जी। अगर यूरिटर्स की बात करें तो ये कन्वे करते हैं, यूरिन को कन्वे करती हैं फ्रॉम किडनीज़ टू दी यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से किडनीज से लेकर जाती हैं, किडनीज से यूरिन को कहाँ पर लेकर जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। हम इसको UB से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पास आउट करवाती हैं, ठीक हो गया जी। और ये एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं कि यूरिन जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाए, और राइट। उसके बाद अगर थर्ड पोर्शन की बात करें तो थर्ड पोर्शन में हमारे पास आ जाता है जी यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे पास है एक आप उसको कह सकते हैं कि कप शेप स्ट्रक्चर है। जो इसका थर्ड पोर्शन है वो हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि एक टेम्परेरी उसको आप कह सकते हैं कि रेजर्वायर के तौर पर काम करता है, रेजरवायर के तौर पर काम करता है, यूरिन रेजरवायर के तौर पर काम करता है। और इसके अंदर जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो यूरिन है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है जी। और कुछ अरसे के लिए ये यहाँ पर जो यूरिन है वो स्टोर होता है और उसके बाद जब अर्ज फील होती है कि जब उसकी कैपेसिटी जो है वो उसकी फिल हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूरिन है वो पास आउट कर जाता है और एक्सक्रीट करवा दिया जाता है बॉडी के अंदर से। तो वो यूरिथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस के ज़रिए से बॉडी के अंदर से पास आउट करवा दिया जाता है, ठीक है जी। अगर यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा जी हमारे पास होता है एक चैनल होता है या फिर आप उसको कह सकते हैं डक्ट आप उसको कह सकते हैं, जो कि चैनल होता है टुवर्ड्स दी एक्सटीरियर, ठीक है जी, टुवर्ड्स एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ एक चैनल होता है जो कि यूरिन को पास आउट करवाता है, ठीक है जी। ये हम लोगों ने इसके बेसिक पार्ट्स जो हैं, इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं उसको डिस्कस कर लिया है। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो किडनीज़ होती हैं वो उनका एक पेयर मौजूद होता है, हमारे पास 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं, बीन शेप होती हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर होती हैं। अगर वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है और मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर इनकी जो वेटेज है वो डिफरेंट होती है, ठीक है जी। अगर लोकेशन की बात करें तो डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो इनके लिए एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको रेनल कैप्सूल कहा जाता है जो कि इसके ऊपर मौजूद होती है, प्लस फैट्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद जो डक्ट्स एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो वो यूरिटर्स होती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर जो है, जो पार्ट यूरिन को स्टोर करता है एक टेम्परेरी रेजरवायर के तौर पर, उसको क्या कहा जाता है जी, यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट पे जो हमारे पास इसका पार्ट आता है, जो हमारे पास इसका हिस्सा है वो है जी यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा जो है ये एक चैनल या डक्ट है जो कि एक्सटीरियर की तरफ मूव आउट करता है, और राइट। और ये हमारे पास जी यूरिनरी सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और राइट। ओके जी, यहाँ पर आ जाएँ तो हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। जो नेक्स्ट जो फर्स्ट बेसिक पार्ट है किडनी यूरिनरी सिस्टम का, वो हमारे पास मौजूद होता है जी किडनी। किडनी जो है उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है तो इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारे पास किडनीज़ मौजूद होती हैं, किडनी के अगर बात करें कि तो किडनी के हमारे पास 2 जनरल रीजन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए तो उसमें हमारे पास 2 जनरल रीजन्स होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले कॉर्टेक्स, और दूसरा हमारे पास मौजूद होता है जी मेड्यूला, ठीक है। अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है ये हमारे पास आउटर डार्कर रीजन होता है। किडनी का जो आउटर डार्कर रीजन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी कॉर्टेक्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इनर रीजन की तो जो इनर रीजन होता है वो हमारे पास थिक होता है, ठीक है, थिकर होता है, और साथ में उसका कलर जो है वो पेल कलर होता है। लाइक जो बाहर जो कॉर्टेक्स का कलर होगा वो थोड़ा सा रेडिश होगा और रेडिश ब्राउन होगा, और जो अगर इंटरनल की बात करें तो वो थोड़ा सा पेल रीजन होगा एज़ कम्पेयर टू द आउटर रीजन, ठीक है जी। तो मेड्यूला जो है वो थिकर और पेल रीजन होता है, और इसको ये इनर रीजन होता है, ठीक है जी। किडनी का जो इनर रीजन होता है उसको हम मेड्यूला कहते हैं, और जो आउटर रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जी हमारे पास वो सेंट्रल कैविटी मौजूद है जहाँ पर क्या होता है कि जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है और ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाती है और पूरा जो ट्यूबुलर सिस्टम किडनी के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर से यूरिन जो है वो पास आउट करके उसकी फॉर्मेशन के बाद यूरिन जो है वो एक सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की, उसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जब यूरिन जो है वो रिसीव होता है, यहाँ पर आके पहुँच जाता है, तो इस ये जो जगह होती है, ये जो सेंट्रल एक कैविटी सी मौजूद होती है, इसको क्या कहा जाता है जी, पेल्विस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिनल पेल्विस कहा जाता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है कि यूरिन को स्टोर करता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द रेनल पेल्विस, यूरिन इज स्टोर्ड, और बेसिकली ये एक सेंट्रल कैविटी जो है वो किडनी की बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। एक सेंट्रल कैविटी होती है जो किडनी की एंट्रेंस के ऊपर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर यूरिन जो है वो टेम्परेरी तौर पर आकर यहाँ से यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास एक गेटवे प्रेजेंट होता है किडनी के बिल्कुल जहाँ पर किडनीज़ के अंदर ब्लड वेसल जो है वो एंटर होती हैं और यूरिटर जो है वो लीव करती है। ये आपको जो एक डक्ट नज़र आ रही है ये यूरिटर है जो किडनी को लीव कर रही है, यूरिन को लेकर कहाँ पर जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसी पैसेज के थ्रू यहाँ पर जो है वो एंटर होती हैं, ठीक है। तो वो वाली जगह, या इसको क्या कहते हैं आप, इसको कह सकते हैं जी इन्वेजिनेशन, एक इन्वेजिनेशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास मौजूद है जी ये कोई डिप्रेशन मौजूद है, कोई गड्ढा सा मौजूद है जो कि क्या करता है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एक गेटवे प्रोवाइड करता है जहाँ से यूरिटर्स जो हैं वो लीव करती हैं और ब्लड वेसल जो हैं वो एंटर होती हैं किडनी के अंदर। तो ये जो एक इन्वेजिनेशन और डिप्रेशन आपको नज़र आता है ऑन दी कनकेव साइड ऑफ द किडनी, यानी कि ये वाली इसकी कनकेव साइड है और ये इसकी कन्वेक्स साइड है, ठीक है। तो ये जो कनकेव साइड के ऊपर हमें एक डिप्रेशन सा नज़र आता है किडनी के अंदर, जहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो एंटर होती हैं और यूरिटर्स लीव करती हैं, उसको क्या कहा जाता है जी, उसको हाइलिस कहा जाता है, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट हम मूव करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया इस बात को कि जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है जो कि इसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको क्या कहा जाता है जी, रीनल कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आपको ये कोन शेप्ड एक पायरामिड्स नज़र आ रहे होंगे, ये रीनल पायरामिड्स हैं। बेसिकली ये रीनल पायरामिड्स जो हैं ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर और इन पायरामिड्स के अंदर जो है वो स्ट्रिंग्स जो हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रिंग्स हैं और डिफरेंट ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर
पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है नेफ्रॉन्स की और जो नेफ्रॉन के स्ट्रिंग्स की, और साथ में जो डिफरेंट स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो उनकी यहाँ पर थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो एक पिरामिड की शक्ल बनाती हैं, तो इस वजह से इनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रीनल पिरामिड्स हैं। इसके इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है जी कॉर्टेक्स को, मेड्यूला को, और कॉर्टेक्स हमने देखा कि आउटर डार्कर रीजन है, जो मेड्यूला है वो थिकर इनर रीजन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा पेल होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्टेक्स। उसके बाद हमने पेल्विस की बात की। पेल्विस जो है वो एक यूरिन को स्टोर करने वाली सेंट्रल कैविटी मौजूद होती है, और हाइलेस जो है वो एक इन्वेजिनेशन या डिप्रेशन गेटवे के तौर पर काम करती है, जहाँ पर से यूरिटस जो है वो लीव करती हैं और ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं। उसके बाद हमने आउटर कवरिंग की बात की, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रीनल कैप्सूल के बारे में, और इसके अलावा रीनल पिरामिड्स के बारे में बात की। तो रीनल पिरामिड्स जो हैं यहाँ पर एक्चुअली नेफ्रॉन्स जो होते हैं, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, जो यूरिनरी सिस्टम के बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो किडनीज होती हैं, और किडनीज का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन जो हैं उनके स्ट्रिंग्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकनेस के अंदर साथ मौजूद होते हैं, और साथ में इनके कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से इनके ये एक पिरामिड की शक्ल बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है जी, यूरेटस, सॉरी, इनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके बाद हम जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, और राइट स्टूडेंट्स, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का जो मेन बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारे पास मौजूद होता है जी नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, और नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये मिलियंस ऑफ नंबर में किडनीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और इनके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, रीनल आर्टरीज़ और रीनल वेंस के थ्रू वहाँ से लीव कर जाते हैं किडनीज़ के अंदर से। ठीक है, तो इनके अंदर एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई मौजूद होती है। ठीक है, और अगर इनकी हम टाइप्स की बात करें तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के मौजूद होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और एक हमारे पास होते हैं जी जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है ये हमारे पास मौजूद होंगे अलोंग दी कॉर्टेक्स। ठीक है, अलोंग दी कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनके जो इनके ट्यूबुलर सिस्टम होता है, या जिसको आप लूप ऑफ हेने या फिर उसको लूप कहते हैं, वो लूप करता है डाउन इनटू द मेड्यूला, और इनको जो है वो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स इसलिए कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 80% जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 80% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्लोज़र कॉर्टेक्स के बिल्कुल क्लोज़र जो हैं वो मौजूद होते हैं। और अगर जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये रीनल मेड्यूला के करीब होते हैं, और इनके जो लूप्स होते हैं वो या लूप्स ऑफ हेनले आप उसको कह सकते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं डाउन इनटू द रीनल पिरामिड्स। हम लोग पिरामिड्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो रीनल पिरामिड्स के अंदर ये एक्सटेंड डाउन करते हैं। ठीक है जी, अब जो नेफ्रॉन है उसके फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास मौजूद है जी बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर अगर आप को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर एक स्वेलिंग सी आपको नज़र आ रही है। ये स्वेलिंग जो है, या इसको आप क्या कहते हैं, कप शेप स्वेलिंग होती है। ठीक है, कप शेप स्वेलिंग होती है, और ये क्या करती है, एक कवरिंग सी बनाती है। कप शेप स्वेलिंग जो है यहाँ पर क्या जो कप शेप स्वेलिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं जी, बुमेन कैप्सूल। अब जो बुमेन कैप्सूल है उसके अंदर डिफरेंट जो रीनल जो आर्टरीज़ आती हैं, रीनल आर्टरीज़ यहाँ पर एंटर होती हैं और यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती हैं कैपिलरीज़ का, और ये जो नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का उसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लोमेरुलस। ये जो नेटवर्क होता है, बारीक
नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का, इनको हम कहते हैं जी ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो है ये पूरे उसके कैप्सूल के अंदर सर्कुलेट करता है। ये जो बुमेंस कैप्सूल है इसके अंदर सर्कुलेट करता है। जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है ये पूरे इस बुमेन कैप्सूल के अंदर सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। और ये इसके अंदर बनता कैसे है जी, एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो इसके अंदर आके रीनल आर्टेरियोल एंटर होती हैं और यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती हैं और यहाँ से लीव आउट कर जाती हैं थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अगेन सब डिवाइड होके एक नेटवर्क बनाती हैं कैपिलरीज़ का, जिनको क्या कहा जाता है जी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ कहा जाता है। ठीक है जी, तो उनके बारे में अगर बात करें तो ये जो सब डिवाइड होके अगेन बनाती हैं, हमारे पास जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके बारे में हमने बात किया कि अलॉन्ग द बॉर्डर और कॉर्टेक्स और मेडुला के प्रेजेंट होते हैं। तो जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एडिशनल मौजूद होती हैं जी कैपिलरीज़। ठीक है, एडिशनल कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं डाउन टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल्स, जिसको ये एक्सटेंड करती हैं और एक लूप ऑफ वेसल्स बनाते हैं। ठीक है, लूप ऑफ वेसल्स बनाती हैं जिसको क्या कहा जाता है जी, वेसा रेक्टा कहा जाता है। ठीक है, वेसा रेक्टा जो होता है ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाने के लिए उसके अंदर हेल्प आउट करता है और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाता है, यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वेसा रेक्टा जो है ये यहाँ से देखें कि जो इफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ये लीव आउट कर रही हैं वो मेन कैप्सूल को, यहाँ पर आकर जी यहाँ पर एक पूरा इसका बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं और इसके साथ इंटरमिंगल करते हैं। ठीक है जी, अगर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो इसके साथ और लूप ऑफ हेनले होता है हमारे पास मौजूद, बुमेन कैप्सूल का जो है वो कंटिन्यूसली एक्सटेंसिवली उसके साथ जो प्रॉक्सिमल यहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ पर एक गुच्छा सा बनाती हैं, इनको क्या कहा जाता है जी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, पीसीटी और डीसीटी। ठीक है, जो इसका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, उसको कहा जाता है जी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। और जो इसका बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है जहाँ से ये जो यूरिन है वो पास आउट करके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेजा जाता है, उसको कहा जाता है जी डिस्टल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मौजूद है जी पीसीटी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स इनको कहा जाता है जी डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब हम आ जाते हैं जी इनके रोल के ऊपर कि जो प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं और डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम ओवरऑल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और लूप ऑफ हेनले जो हैं उनके साथ ये इंटरमिंगल कर रही होती हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये ग्लोमेरुलस को जब जो फिल्ट्रेट आ रहा होता है, फिल्ट्रेट जो आ रहा होता है, अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो फिल्ट्रेट आ रहा होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वो पास करता है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर से। ठीक है जी, वो पास करता है डीसीटी में से और पीसीटी में से, यानी कि प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर से पास करता है, और साथ में ये पास करता है जी लूप ऑफ हेनले के अंदर से। ठीक है, अब ये जो एक लूप बन रहा है नीचे की तरफ, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल एंड है, ये एक लूप बना रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक लूप बनता है उसको नाम दिया जाता है जी लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, और ये जो ये सारी ट्यूब्यूल्स हैं पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के अंदर से जो इंटरमिंगल होके कैपिलरीज का एक लूप बनाते हैं, ये जाके जी एम्प्टी होते हैं इनटू दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक मेन जो इनकी स्ट्रीम होती है उसके अंदर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाके एम्प्टी होती हैं। ठीक है, और वहाँ पर जाकर इनका जो है ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हमने इनके बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े। बुमेन कैप्सूल जो है ये इसकी बिल्कुल एंट्रेंस का है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक कप शेप स्वेलिंग होती है जो कि इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे पास
क्या करता है जी, ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का, और नेटवर्क जो कैपिलरीज़ का होता है यहाँ से इफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू निकल कर इंटरमिंगल करता है लूप ऑफ हेनले के साथ, यहाँ पर इसको इर्द गिर्द इसके फैल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ जो बिल्कुल बुमेन कैप्सूल के साथ वाली जो डक्ट्स होती हैं, जो जिन्होंने एक गुच्छा बनाया होता है, उनको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और जो एंड पे जो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाकर उन्होंने एम्प्टी करना होता है, यानी उन्होंने यूरिन जो है वो वहाँ पर ड्रेन करना होता है, उनको क्या कहा जाता है जी, डिस्टल ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक है। और जो मेन डक्ट होती है जो यूरिन को कलेक्ट कर रही होती है, उसको कहा जाता है ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा जो बेसिक इनका स्ट्रक्चर है ये किडनी के अंदर मौजूद होता है, और किडनीज़ के अंदर इनके जो एक्सटेंसिवली जो एक थिकर पोर्शन बनाते हैं उनको वो रीनल पायरामिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस कर लिया, रीनल जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के बेसिक पार्ट्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि इनका जो फंक्शन है या किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होती है, फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, और सिक्रीशन कौन कौन सी इनके अंदर मौजूद होती हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू।